Welcome again. This is the series for class 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो सिंपल जीओसी है। चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिंपल कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, क्योंकि कार्बन इतने वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है जिसके लिए हमको इसकी अलग ब्रांच बनाने की नीड हुई, अलग ब्रांच में इसकी स्टडी करने की नीड हुई। सो अप्रोक्सीमेट 5 मिलियन से ऊपर जो है कार्बन के कंपाउंड्स की वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इतने सारे कंपाउंड्स की स्टडी अलग ब्रांच में करते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या है, अपने आप बने हुए हैं। मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उनको सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ऐसा पहले सोचा जाता था। केवल और केवल उसका सेपरेशन पॉसिबल था। फॉर एग्जाम्पल सीले ने सबसे पहले टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में से सेपरेट किया, उसके बाद सिट्रिक एसिड को निकाला लेमन में से, उसके बाद यूरिया आइसोलेट हुआ, यूरिया आइसो को फ्रॉम ह्यूमन यूरिन से इसको निकाला गया यूरिया को। मार्फिन जो हो रहा है उसके उसे ओपियम या अफीम से निकाला गया। तो ये सारी चीजें सेपरेशन थी जिनको सेपरेशन के थ्रू यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ये कंपाउंड्स को सेपरेट किया गया। तो मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम क्या है, बर्जीलियस ने 1807 पे, बर्जीलियस एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इस पूरी केमिस्ट्री का नाम दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। इसी ब्रांच पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो अभी तक तो ये सोचा जा रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि डायरेक्ट ही बने हुए हैं, उन्हें हम केवल सेपरेट कर सकते हैं। इसे ही हम वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं कि मीन्स हमें इसे सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अनफॉर्चुनेटली वोलर ने, साइंटिस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली वो वर्क कर रहे थे तो एक्सीडेंटली इन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट को इन्होंने हीट किया। हीट देने के बाद यहाँ पे क्या बना, यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या है, यूरिया, यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। अमोनियम साइनेट को हीट देने पे यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। तो इससे ये पता चला कि हम जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना भी सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने की प्रोसेस चली। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डिफिनेशन क्या है, उसे हम क्या बोल सकते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाले कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाले कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन की स्टडी पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की और उनके डेरिवेटिव्स की। मींस इसमें क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं। सो ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं। सो दे आर द हाइड्रोकार्बन विथ फंक्शनल ग्रुप। तो मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आल्सो एंड द कंपाउंड्स व्हिच कुड बी थॉट ऑफ एज द डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन, या तो हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन, इनकी स्टडी हम करते हैं।
तो उन्हें ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। Then now next one, the reason of the existence of the large number of the organic compound. अभी हमने ये देखा, क्या बताया सबसे पहले में कि there are the so many compounds in related to the carbon. वैरायटी ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए हमको उसके लिए एक अलग ब्रांच की नीड हुई जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऐसे कौन से रीजन है कि भाई ये इतने सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? तो इसमें से कई एग्जाम्पल हैं कि कई रीजन है जिसके कारण ये इतने वैरायटी ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन है। फर्स्ट यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कैटेनेशन, कैटेनेशन करता है। सेकेंड है कैपेबिलिटी ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। आइसोमेरिज्म को शो करता है, ये वो अभी हम देखेंगे कि वो क्या होता है। आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी होने के कारण ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो वन बाय वन चलिए इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैटेनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू लिंक विथ वन अनदर बाय द स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग इज कॉल्ड द कैटेनेशन। means self linkage of carbon to carbon atom, कार्बन से कार्बन का अटैचमेंट, सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन टू कार्बन एटम, दैट कॉल्ड द कैटेनेशन। कैटेनेशन में कार्बन टू कार्बन एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है, समटाइम स्ट्रेट चेन, समटाइम ब्रांच एंड समटाइम रिंग ऑल्सो। ये कैटेनेशन के कारण ही पॉसिबल है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्या होता है। So catenation means suppose कार्बन टू कार्बन ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, चाहे वो हम किसी भी तरीके से इसको अरेंज करें। ये हो गई स्ट्रेट चेन का एग्जाम्पल। अगर हम इसी में ब्रांच कर दें, सपोज 4 कार्बन एटम में ले रहे हैं हम और उसको हम ब्रांच पे लगा दें, तो ये हो गया हमारा ब्रांच का एग्जाम्पल। अब इन सबसे लगेगा क्या, हाइड्रोजन, या इसी में हम दे दें रिंग, तो रिंग में ये कार्बन, देन कार्बन, कार्बन, देन कार्बन, ये हुआ अपना कार्बन। तो ये सब में कार्बन की 4 वैलेंसी को हमको कंप्लीट करना है। सो दैट प्रोसेस वी कॉल द कैटेनेशन। The property of atom of an element to link with one another means self linkage of the carbon to carbon atom, that we call the catenation. So first property of the carbon. Then second property, capability of forming multiple bond. कार्बन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड में भी इसके कंपाउंड मिलेंगे, डबल बॉन्ड में भी मिलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होती है इसकी, तो ये 4 वैलेंसी को कंप्लीट करता है। मीन्स 1 कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। और सपोज अगर यहाँ पे अपन डबल बॉन्ड देखें तो CH4, देन अगर हम सेकेंड कार्बन का यहाँ पे कंपाउंड देखें तो H H H H और ये H, तो ये क्या हुआ हमारे पास C2H6। सपोज अगर हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, ये 2 कार्बन मुझे यहाँ से रिमूव करना है, देन C, hydrogen, hydrogen, then again hydrogen is here and here hydrogen. So 3 valency is complete, but 1 is remain. So we have to fill with the double bond. So capability of forming the double bond. इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, अगर मैं इसमें से अब ये और ये हाइड्रोजन को फिर से रिमूव कर दूं, अगर मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव करूं तो ये टेट्रावैलेंसी तो अपनी कंप्लीट करेगा। ड्यू टू दिस रीजन ये क्या हो जाएगा, C2H2 का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज द फॉर्मिंग ऑफ द डबल बॉन्ड। एंड प्रीवियस एग्जांपल वाज द double bond and this one is the triple bond. This is the example of the triple bond. Now next is the isomerism. अब समझ लेते हैं कि what is the isomerism. Isomerism क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। So isomerism when molecular formula is same but structure formula is different, that is the isomerism.
means molecular formula same but structure formula different. Structure formula is different. For example, I am taking here the example 1, then other one, then 1. So this is the 4 carbon. This is the example of the butane. अगर मैं इसमें सब जगह हाइड्रोजन लगाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स C4H10 ये हो गया आइसोमेरिज्म. देन सेकेंड एग्जांपल सपोज वी हैव टू कन्वर्ट इन अ ब्रांच्ड. तो यहाँ पे 1 2 3 अगर मैं एक कार्बन को नीचे लगा दूं ब्रांच में तो ये हो जाए इसका स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज द ऑल्सो द C4H10. How many hydrogen? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is also the C4H10. Means isomerism when molecular formula is same C4H10 and C4H10. But structure formula is different. Due to the structure formula, their physical and chemical properties are the different. तो ये हो गया आइसोमेरिज्म. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड वेराइटी ऑफ कंपाउंड. नाउ नेक्स्ट इज द टेट्रावेलेंसी. व्हाट इज द टेट्रावेलेंसी? टेट्रावेलेंसी मींस कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंसी को शो करता है. चलिए इसको भी हम थोड़ा डिटेल में चेक कर लेते हैं. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें 1s2 2s2 2p2. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हो जाएगा फर्स्ट मींस कंप्लीट शेल, देन नेक्स्ट इज द 1 1, देन थर्ड 1 2. So this is the arrangement of the electron in the cell. तो अब यहाँ पे हो गया ये 1s हो गया, ये 2s है, ये 2p है. 2p में 4 इलेक्ट्रॉन. When it was the excited state, in excited state 1s completed. So nothing is changed here. अब यहाँ पे अपन देखते हैं 2s, देन अब ये आ गया 2p. तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जंप करके इधर आएगा इन एक्साइटेड स्टेट. सो 1 1 1 1. सो 4 इसके जो है ये खाली हो गए. इसमें अब क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर हम फिल कर सकते हैं 1 2 3 और 4. ये हो गई इसकी टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन. तो अब इसमें मोस्टली ये क्या कंप्लीट करेगा, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1s2 2s1 2px होता है, 1 2py 1 2pz 1 2px 2py एंड 2pz. तो ये हो गई इसकी टेट्रावेलेंसी. सो ड्यू टू द टेट्रावेलेंसी कार्बन क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. चलिए अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा एक दो कंपाउंड्स के एग्जांपल्स को चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा मीथेन CH4. क्या लिखेंगे हम इसे, CH4. अगला अपन लेते हैं C, देन क्या हो गया ये इथेन. then number of carbon 1 2 3 4 5 then 6. another चलिए 3 का एग्जांपल देखते हैं. 3 1 2 3 3 कार्बन एटम 1. ये हो गया हमारा प्रोपेन. सो H H H then H then H then H H और ये H. So due to the tetravalency possibilities of these compound, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H6. ये होगा
C3H8, मीथेन, इथेन, देन प्रोपेन। अब समझ लेते हैं द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का शेप कैसा होता है ये अपन चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसका देख रहे हैं, मीथेन का, CH4 का। द शेप ऑफ CH4 इज, क्या होगा, कार्बन और इससे लगे हुए हाइड्रोजन। यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन कैसा है, इसका शेप टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप ऑफ द CH4। क्या है टेट्राहेड्रल, क्यों, देखो ये 2s1 और ये 2p3, 2p3 पे 1 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच हो गए। कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली थी, 4 वैलेंसी यहाँ पे खाली थी। इन सब पे हाइड्रोजन के 1 एटम आके अरेंज हो गए और यहाँ पे शेयरिंग करके CH4, दैट इज द कोवैलेंसी ऑफ द CH4। ये जो एंगल है वो ये कितने का होता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट का एंगल इसके अंदर होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द CH4, दैट इज द टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर यहाँ पे 2 कार्बन है दैट मीन्स C2H6 की बात करते हैं। C2H6 मीन्स यहाँ पे CH4 दो CH4 यहाँ पे ऐड होंगे। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पे देखिए ये है, देन सेकेंड स्टेट पे PX PY PZ। तब यहाँ पे इसी तरीके से 2 आए और दोनों के बीच में शेयरिंग हुई। तो यहाँ पे अब ये बना रहे हैं इथेन, स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। तो इन दोनों की कंडीशन पे इस पे क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि एक s के और 3 क्या है, p के ऑर्बिटल यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस पे भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में मैंने आप लोगों को इसमें समझाया है। अगर आपको डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के चेक कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग टाइप करिए, केमिकल बॉन्डिंग बाय कल्पना शुक्ला हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको ये हाइब्रिडाइजेशन वहां पे मिलेगा। देन सेकेंड अपन देखते हैं डबल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड मीन्स C2H4, C2H4 स्ट्रक्चर ऑफ द एथीन। एथीन, अब यहाँ पे चलते एथीन या एथाइलिन भी हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, sp2, बिकॉज यहाँ पे s का 1 और p के 2 ऑर्बिटल एक दूसरे से हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग हो रही है, इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मिलता है। सो ड्यू टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया इसका स्ट्रक्चर C2H4 का। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज थर्ड, ट्रिपल बॉन्ड का भी ले लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड दैट मीन्स C2H4, C2H4 मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। C2H4 में ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 पाई बॉन्ड होंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, SNP हाइब्रिडाइजेशन। Then next is the due to the presence of the single bond, double bond and triple bond. चलिए डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑन द डबल बॉन्ड। इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ देखते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बॉन्ड अपन डिस्कस करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ, अब यहाँ पे देखते हैं अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या बताया सिंगल बॉन्ड में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। तो यहाँ पे इसकी लेंथ आएगी 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। देन अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, इस कंडीशन पे आएगी हमारी 134 पिकोमीटर। Then this is the sp2 and sp2 hybridization. Second is C, triple bond C. So due to the triple bond, so bond length क्या हो जा रही है, 120 पिकोमीटर। तो अगर हम जब इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं
तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड में, देन होगी हमारी डबल बॉन्ड में, देन होगी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में। नाउ नेक्स्ट अपन और देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंसी। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोवैलेंसी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 1 मिनट इसे करेक्ट कर दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, electronegativity. So due to the hybridization, electronegativity is affected. तो अपन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से इफेक्ट डालती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब यहाँ पे हमको पता है कि जहां पर एस कैरेक्टर मोर होगा, एस कैरेक्टर मोर मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, एस कैरेक्टर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर एस पी हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे कितना होगा, एस का 50% और पी का 50%, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो s हमारा जो है p के बीच में डिवाइड हो जाएगा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो s हमारा p के 3 के बीच में डिवाइड होगा। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर हमको कहाँ मिलेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। देन ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस सबसे ज्यादा कहाँ होगी, ट्रिपल बॉन्ड में, देन सेकेंड बॉन्ड डबल बॉन्ड में, देन सिंगल बॉन्ड में। तो ये हो गया इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ड्यू टू दीज रीजंस कार्बन जो है वो वेराइटी ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सो ड्यू टू दिस रीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नीड हुई, और इसमें अलग ही एक ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।